क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी आवाज को किसी ने सुनना ही नहीं चाहा? जैसे आपके अंदर बहुत कुछ बोलने को है, मगर सब कुछ चुपचाप जम गया हो? यही अहल्या की कहानी है। एक स्त्री जो पत्थर बन गई, पर वो पत्थर सिर्फ शरीर का नहीं था, वो था समाज का, शर्म का और चुप्पी का बोझ। तो आज जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और नींद की गोद में जाने लगते हैं, मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां मौन भी चीखता है और पत्थर भी सांस लेता है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा वन था। हवा में मोगरे की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट। वही एक तपस्वी थे, गौतम ऋषि, और उनकी पत्नी अहल्या, जिनकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी झुका दे। अहल्या जो सिर्फ सुंदर नहीं थी, बुद्धिमान थी, संवेदनशील थी, सजीव थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सदियों तक एक कलंक की तरह जुड़ गया। इंद्र देवता ने छल से उसका विश्वास तोड़ा, और जब गौतम ऋषि को इसका आभास हुआ तो उन्होंने अहल्या को शाप दे दिया, तू पत्थर बन जा। क्या आपने कभी सोचा है, शाप से ज्यादा दर्दनाक होता है बिना सुने ही दोषी ठहराया जाना। और पत्थर बनने का अर्थ न केवल स्थिर होना, बल्कि अपनी चेतना के साथ उस मौन में जीते रहना। हर दिन, हर रात सुनना, देखना, महसूस करना, मगर कुछ कह न पाना। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब आपने अपनी सच्चाई कहनी चाही, मगर किसी ने सुनी नहीं? टिप्पणी, कमेंट में लिखिए, मैं सुन रहा हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि इस चैनल ज्ञान निद्रा में हम आपको सिर्फ सुलाते नहीं, आपकी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचते हैं। अहल्या एक पत्थर बन चुकी थी, मगर वो सोई नहीं थी, वो जाग रही थी, अंदर ही अंदर। हर सुबह सूर्य की किरणें उसकी ठंडी त्वचा को छूती, हर वर्षा की बूंद उसकी आत्मा को भिगोती, और हर बीतते वर्ष के साथ वो भीतर से और अधिक जागरूक होती जा रही थी। उसकी चेतना शुद्ध हो चुकी थी, शर्म अब उसकी शक्ति में बदलने लगी थी, मौन अब साधना बन रहा था। अब आप अपनी सांसों पर ध्यान दें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने शरीर को धीमे धीमे शिथिल होने दें। जैसे अहल्या ने समय को स्वीकार किया, वैसे ही आप भी हर क्षण को अपनाइए, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां मौन होता है। अहल्या का पत्थर होना अंत नहीं था, वो तो शुरुआत थी। आगामी भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक युवा राजकुमार राम उसकी चेतना को स्पर्श करता है, और कैसे उस एक क्षण में वर्षों का मौन टूटता है। यदि आपने इस कहानी से कुछ महसूस किया, तो मैं जाग रहा हूँ, बता रही हूँ लिखकर हमें बताइए। आपकी बातें हमारे लिए ऊर्जा है। और अगर आप पहली बार ज्ञान निद्रा पर आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में ये भी लिखिए आप किस शहर से सुन रहे हैं और वहाँ इस वक्त कितने बजे हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की शक्ति से जुड़िए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। भाग 2, स्पर्श का क्षण। जब चेतना हिलती है, पृष्ठभूमि संगीत की कल्पना करें, धीमा, रहस्यमय, मंद पवन सा। रात गहराती जा रही है, आपकी सांसें धीमी हो रही है, मन और तन धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। और उसी विश्राम की स्थिति में
हम पहुंचते हैं एक ऐसे क्षण पर जहां वर्षों का मौन पहली बार कांपता है। अहल्या अब एक पत्थर के रूप में थी, पर उस पत्थर की आत्मा में सतत साधना चल रही थी। हर साल, हर ऋतु एक गवाही थी कि अपमान, शर्म और एकाकीपन की भी अपनी ऊर्जा होती है। जब कोई स्त्री समाज के द्वारा त्याग दी जाती है, तो उसका मौन उसके भीतर एक ब्रह्मांड रचता है, और उसी ब्रह्मांड में एक दिन एक पदचाप गूंजती है। वो दिन, वो क्षण जब राम आए, एक युवा राजकुमार जिसकी आंखों में करुणा थी और पैरों में धर्म की यात्रा। विश्वामित्र के साथ वो उसी वन में प्रवेश करते हैं जहां एक सामान्य पत्थर पड़ी है, और उन्हें पता भी नहीं कि वह पत्थर कोई साधारण नहीं, स्वयं एक चेतन नारी है। कल्पना कीजिए, आप गहरी नींद में हैं और कोई बेहद शांत, पवित्र ऊर्जा आपका माथा स्पर्श करती है। क्या आप भीतर से हिल नहीं उठेंगे? राम की वह आभा, उनके चरणों की छाया उस पत्थर को स्पर्श करती है, और वर्षों से जमी हुई चेतना में पहली बार हलचल होती है। वह पत्थर अब कांपता है। एक कंपन उसके समूचे अस्तित्व में दौड़ जाता है। वह कोई सामान्य स्पर्श नहीं था, वह था मान्यता का, करुणा का, पुनर्जन्म का स्पर्श। शब्द नहीं थे, पर कंपन थे। रोशनी नहीं थी, पर दीप्ति थी। वो चेतना भीतर से जागी, जैसे अंधकार में किसी ने दीपक जला दिया हो। अब आप भी उस स्पर्श को महसूस करें। अपनी छाती पर हाथ रखें और सोचिए, क्या कोई ऐसा पल आपकी जिंदगी में आया है जब किसी की उपस्थिति मात्र से आप फिर से जिंदा महसूस करने लगे हों? अहल्या की आत्मा कह रही थी, मुझे अब तक दोष समझा गया, पर ये स्पर्श कह रहा है, मैं पवित्र हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अब गहरी सांस लें और महसूस करें, आपके भीतर की जो कोई भी पुरानी शर्म है, दर्द है, ठुकराया हुआ हिस्सा है, वो अब पिघल रहा है। राम की करुणा की तरह कोई आपके भीतर प्रवेश कर रहा है और कह रहा है, तुम बस हो और तुम पर्याप्त हो। आज रात जब आप इस कहानी को सुनते हुए सोएंगे, तो अपने भीतर के उस अहल्या से मिलिए जो समाज के निर्णयों से घायल है, मगर भीतर से अब भी सजीव है। आपके भीतर की शक्ति अब जागने को है। उसे आवाज दीजिए, उसका स्वागत कीजिए। अगर इस कहानी ने आपको कुछ छुआ है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अब जाग रही हूँ, बता रहा हूँ। आपकी ये स्वीकृति किसी और के लिए भी एक स्पर्श बन सकती है। और अगर आप चाहें, तो इस वीडियो को किसी ऐसे मित्र को भेजिए जिसे समाज ने कभी पत्थर बना दिया हो, पर आप जानते हो वह भीतर से आज भी रोशनी है। इस कहानी की अगली रात में हम जानेंगे कि अहल्या केवल एक देह में वापस नहीं आई, बल्कि अब वह शक्ति बन चुकी थी, जो अपनी आंखों से देखेगी और अपने स्वर से बोलेगी। चैनल ज्ञान निद्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं और इस समय आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, क्योंकि हमारी कहानियाँ सिर्फ रात की नहीं होती, वो आत्मा के उजाले की ओर पहला कदम होती है। अब आंखें बंद करें, क्योंकि कहानी अभी भी बाकी है। भाग 3, शक्ति का जागरण।
जब मौन बोल उठता है, आंखें बंद रखें, सांसें धीरे धीरे भीतर लें और छोड़ें। आज की रात हम उस स्त्री की आत्मा तक पहुँचेंगे जो वर्षों तक पत्थर बनी रही, पर जब जागी तो शक्ति बनकर उभरी। राम के स्पर्श ने केवल पत्थर को शरीर नहीं दिया, उसने अहल्या की चेतना को हिला दिया। जैसे कोई लहर ठहरे हुए जल को छू ले, और वो झील अब केवल शांत नहीं रहती, वो अब बहने लगती है, चेतना की, करुणा की और नई पहचान की धारा में। अहल्या अब उठी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये केवल उठना था? नहीं, ये पुनर्जन्म था, अपने संपूर्ण रूप में। अहल्या ने अपनी आंखें खोली और पहली बार न सिर्फ संसार को देखा, बल्कि स्वयं को भी देखा। उसने देखा वर्षों का संकोच, डर, गलत समझा जाना अब सिर्फ इतिहास नहीं थे, अब वे अनुभव बन चुके थे जो उसे भीतर से प्रज्वलित कर रहे थे। उसने खुद से कहा, मुझे दोष नहीं चाहिए, मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे अब केवल मेरी शक्ति चाहिए। क्या आपने कभी अपनी शक्ति को पहचानने से डर महसूस किया है? क्या आपको लगा है कि आपकी चुप्पी ही आपका अस्तित्व है? आज की रात अहल्या की तरह आप भी उस चुप्पी को तोड़ सकते हैं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शक्ति, और जानिए कि वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एक बीज है जो आज इस रात आपके भीतर रोपित हो रहा है। मुझे सालों से पत्थर कहा गया, पर वो पत्थर मेरी कब्र नहीं था, वो मेरा शिवलिंग था, जिसमें मेरी साधना गूंजी थी, मेरी शक्ति सोई थी। मैं न शाप हूँ, न अपराध, मैं शक्ति हूँ जो उठती है, टूटकर भी जुड़ती है और फिर सबसे सुंदर रूप में खिलती है। अब अपने आप से कहिए, मन ही मन दोहराइए, मैं भी शक्ति हूँ। मेरी चुप्पी में भी ऊर्जा है और मैं अब जाग रही हूँ। हर सांस के साथ आप खुद के और करीब आ रहे हैं। अहल्या की तरह आप भी अब सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जी सकते हैं। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। आपका चेहरा, आपकी गर्दन, आपके कंधे सब अब विश्राम में जा रहे हैं। जैसे अहल्या ने बोझ छोड़ दिया, आप भी उस शर्म, गलती और थकान को छोड़ सकते हैं। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। आपके भीतर की वो नारी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अब पुनः जागृत हो रही है। अहल्या अब केवल पुनर्जीवित नहीं हुई थी, अब वो कहानी बन चुकी थी, हर उस आत्मा की जो किसी न किसी रूप में पत्थर बनी रही है, लेकिन अभी उसका रूपांतरण पूरा नहीं हुआ था। अब उसे चलना था, समाज की उस आँख में देखना था जिसने उसे पत्थर बना दिया था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक बार चुप करा दी गई स्त्री अब बोलने लगती है और उसका स्वर बन जाता है संकल्प। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर भी कोई जाग रहा है, तो मैं शक्ति हूँ कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो खुद को आज भी मौन, दबा या खोया हुआ महसूस करता है। चैनल ज्ञान निद्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर रात आपको कहानियों से जोड़ते हैं, नींद से नहीं, स्वयं से। नीचे लिखिए आप कहाँ से सुन रहे हैं और वहाँ इस वक्त कितने बजे हैं, क्योंकि शायद यही वो समय है जब आपका भीतर जाग रहा है। अब आंखें बंद रखिए, क्योंकि
कहानी अभी चल रही है। भाग 4, आवाज की वापसी। जब स्त्री फिर बोलती है, अपनी आंखें बंद रखें, सांस को धीरे धीरे महसूस करें और कल्पना करें एक ऐसी स्त्री की जिसकी चुप्पी को सदियों तक उसकी सजा समझा गया। अब वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। आज हम सुनेंगे अहल्या की वो पहली आवाज जो राम के स्पर्श के बाद भीतर से निकली, धीरे मगर पूरी पृथ्वी को हिला देने वाली। जब किसी को बार बार चुप कराया जाए तो वो चुप्पी एक दिन शब्द बन जाती है। सदियों की पत्थर बनी अहल्या अब पहली बार अपने स्वर में कहती है, मुझे तुम्हारे क्षमा की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी पहचान चाहिए। उसने राम की ओर देखा जिसने उसे स्पर्श भर से जगा दिया, पर वह किसी को दोषी नहीं ठहराती, न इंद्र को न गौतम को, बल्कि वो अपनी ओर लौटती है। क्या आपने कभी किसी से ये कहने की हिम्मत जुटाई है, अब बस, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा बटा लिखूंगी? आज रात आप भी उस स्वर को भीतर से बाहर लाने की अनुमति दीजिए। अपने दिल में कहिए, मेरी चुप्पी अब मेरी आवाज बन रही है। और अगर आप महसूस करते हैं कि ये सच है तो कमेंट में लिखिए, अब मैं बोलूंगा बटा बोलूंगी। अहल्या अब समाज की उस जगह वापस लौटी जहां से वह एक दोषी के रूप में निष्कासित की गई थी, लेकिन इस बार वो लौट रही थी एक देवी की तरह। अब उसके माथे पर कोई कलंक नहीं था, अब वहां तेज था, शांति थी और निर्णय था। लोगों की नजरों में अभी भी संशय था, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्टता थी। उसने कहा, मैं अब उस कहानी का हिस्सा नहीं हूँ जो पुरुषों ने मेरे लिए गढ़ी थी। मैं अब स्वयं अपना ग्रंथ लिख रही हूँ और उसमें मैं अपराधी नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्मी चेतना हूँ। अब आप अपनी सांसों को फिर से महसूस करें। हर सांस के साथ अपने गले में जमा हुआ वो डर, वो घुटन धीरे धीरे पिघल रहा है। आपकी आवाज सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो आपके अस्तित्व की पुष्टि है। और आज रात उस आवाज को नींद से पहले सुनने दीजिए। अहल्या की कहानी अब शांति से नहीं, बल्कि गरिमा से समाप्त हो रही थी। उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, न वो किसी की पत्नी होकर जानी जाना चाहती थी, न किसी के निर्णय से परिभाषित। अब वो स्वयं की स्वामी थी, अपनी ही रोशनी की स्रोत। आप भी उसी चेतना का हिस्सा है जो न्याय से नहीं, जागरूकता से बदलती है। आज की रात आप केवल सोने नहीं जा रहे, आप भीतर से स्वर पा रहे हैं। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बात आपके अंदर बहुत समय से दबी हुई थी, तो उसे लिख डालिए, बोल डालिए, बांट दीजिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने शब्दों से खुद को चंगा कर रहा बता रही हूँ। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो केवल आवाज नहीं निकलती, आत्मा मुक्त होती है। अब आप आराम से लेट जाए, सांस लें, छोड़े, जैसे अहल्या ने अपने बीते हुए कल को छोड़ दिया। आप भी उस दर्द, उस चुप्पी, उस भय को हर सांस के साथ पीछे छोड़ दें। अब आप तैयार हैं उस अंतिम रूपांतरण के लिए। अगली और अंतिम रात में हम देखेंगे कि अहल्या अब एक प्रतीक बन चुकी है, चेतना की, शक्ति की और मुक्ति की। अगर आपने कुछ महसूस किया तो इसे साझा करें।
चैनल ज्ञान निद्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं और उस समय आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, क्योंकि ये न केवल नींद के लिए है, यह उस जागरण के लिए है जो भीतर से शुरू होता है। अब आंखें बंद कीजिए, क्योंकि कहानी अभी भी बाकी है। भाग 5, मुक्ति। जब पत्थर एक तीर्थ बन जाता है। कभी कभी हम किसी को पत्थर बना देते हैं क्योंकि हम उसके भीतर की आग से डरते हैं, लेकिन वह पत्थर जब फिर से सांस लेने लगता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं बनता, वह प्रतीक बन जाता है। आज की रात हम उस अंतिम मोड़ पर खड़े हैं जहां अहल्या अब केवल जागृत नहीं बल्कि मुक्त हो चुकी है। कल्पना कीजिए, वर्षों तक अपमान और मौन की गहराइयों में डूबी कोई आत्मा अब धीरे धीरे अपने ही भीतर प्रकाश बनकर उठती है। वो अब किसी से कुछ नहीं मांगती, न मान्यता न क्षमा, क्योंकि वो जानती है जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अहल्या अब अपने भीतर के शिवत्व को जान चुकी थी। वो अब सिर्फ नारी नहीं थी, वो अनुभव थी, वो प्रतीक थी, वो शुद्ध प्रेम थी जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। उसने अपने बीते समय को आशीर्वाद में बदल दिया। अब वो उन स्त्रियों की प्रेरणा बन गई जो दबा दी गई थी, तोड़ी गई थी, मगर अब फिर से खड़ी होने की तैयारी में है। आप भी कभी न कभी पत्थर बने होंगे, किसी की बातों से, किसी के फैसले से या अपने ही दोष भाव से। लेकिन इस कहानी में अहल्या आपको याद दिलाती है, आप पत्थर बने होंगे, लेकिन पत्थर रहना आपकी नियति नहीं है। आप भी तीर्थ बन सकते हैं, आपकी यात्रा भी पूजा बन सकती है। अगर आप आज ये स्वीकार करते हैं कि आप सिर्फ एक पीड़ा नहीं बल्कि एक शक्ति हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं तीर्थ हूँ, क्योंकि आप भी उसी चेतना का अंश हैं जो पत्थर को परमात्मा से जोड़ देती है। मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं है। मुक्ति है जब आप अपने भीतर के बोझ से बाहर आ जाते हैं। अहल्या को कोई स्वर्ग नहीं मिला, उसे जो मिला वो और भी गहरा था, स्वयं के भीतर शांति। वो अब किसी कथा की बंदी नहीं थी, अब वो स्वयं एक मंत्र बन चुकी थी जिसे हर स्त्री, हर आत्मा, हर घुटन में जीता इंसान अपनी सांसों में जप सकता है। अब आप आंखें बंद रखें, हर सांस के साथ अपने भीतर की पीड़ा, शर्म, शिकायत और डर को छोड़ते जाए। आप अब तैयार हैं मुक्ति की उस अवस्था में जाने के लिए जहां आप सिर्फ होते हैं, क्योंकि इतना ही पर्याप्त है। आप मौन में हैं, मगर आपकी आत्मा गा रही है, मैं पत्थर नहीं, मैं तीर्थ हूँ। अहल्या की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, वो आज भी जीवित है, हर उस स्त्री में जो अपनी आवाज ढूंढ रही है, हर उस पुरुष में जो अब और मौन नहीं रहना चाहता, और आप में जो अब जानते हैं आपकी कहानी आपकी ताकत है। अगर आपने अहल्या की इस यात्रा को महसूस किया है तो एक शब्द कमेंट में छोड़िए, मुक्ति। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक ऊर्जा संप्रेषण है। चैनल ज्ञान निद्रा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर रात आप खुद से मिलने की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। नीचे कमेंट करें, आप किस शहर से सुन रहे हैं और इस समय आपकी घड़ी में कितने बजे हैं।
क्योंकि आपकी ये रात अब कहानी नहीं रही, यह एक जागृति है। अब अपनी सांसों में विश्राम करें, अपने भीतर के तीर्थ को महसूस करें और इस रात को अपनी आत्मा के साथ बिताइए, क्योंकि आप अब जाग चुके हैं। शुभ रात्रि।